जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर, जिसमें हम भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के बारे में चर्चा करेंगे। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक आखिर क्या है, क्यों इसकी शुरुआत की गई और कहां का यह इंडेक्स है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 जारी किया गया और यह जारी किया गया 10 फरवरी 2026 को। अब ये भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ये जारी किया जाता है किसी भी देश के सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, यानी सरकारी क्षेत्र के लिए जारी किया जाता है। किस देश की सरकारी व्यवस्था में कितना भ्रष्टाचार है, चाहे वो कोई संस्था है या सरकार है या कुछ सरकारी कर्मचारी हैं, कितने भ्रष्ट हैं, कितनी रिश्वतखोरी सूदखोरी वहां पर चलती है, उस सभी का ब्यौरा यह इंडेक्स तैयार करता है और पूरे वर्ष की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है पूरी दुनिया के सामने। इस इंडेक्स में लगभग 182 देश शामिल हैं। उन 182 देशों की ये सूची तैयार करता है और बताता है कि इस वर्ष कितने देश भ्रष्टाचार में ऊंचे स्थान पर रहे, कितने नीचे स्थान पर रहे और कितने ईमानदार देश रहे। वो सभी का ब्यौरा ये इंडेक्स के माध्यम से हमें दिखाया जाता है। अब इस इंडेक्स की जो शुरुआत की गई थी, इस इंडेक्स की शुरुआत हुई थी वर्ष 1995 में, और एक संस्था है जो गैर सरकारी संस्था है, जर्मनी की संस्था है, जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था। ये जो है जर्मनी की संस्था है, इसका हेडक्वार्टर हमारा बर्लिन में है। जर्मनी के बर्लिन में इसका हेडक्वार्टर है। अब इसका जो इंडेक्स का जो मानक पैमाना होता है, वो मानक पैमाना है इसका, उसमें अंक निर्धारित किए हैं। 0 से लेकर 100 तक इस पैमाने के अंक होते हैं। कितने अंक किस हिसाब से मिलते हैं, वो सब इस पैमाने के अकॉर्डिंग ही इसकी रैंक देखी जाती है। अगर हम बात करें 0 की, जिस देश को 0 अंक मिलते हैं या 0 से 10 के बीच अंक मिलते हैं या 20 के 30 के, इस प्रकार से, तो सबसे खराब स्थिति मानी जाती है। 0 पर सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश होता है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मिलता है 0 पर या 0 से 10 के बीच तक। लेकिन उससे ऊपर को थोड़ा कम होता चला जाता है। लेकिन अगर हम पहुंचे 100 तक, तो 100 जिस देश का भी सूचकांक है, वहां पर भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता है, वहां पर भ्रष्टाचार बिल्कुल समाप्त है। अब इसमें भारत की क्या रैंक है, तो बात करें हम वर्ष 2025 की, तो 2025 में ये 182 देशों का इंडेक्स है, जिसमें 182 देश शामिल हैं। और इसमें हमारा भारत जो है, भारत को स्थान मिला है 91 नंबर का। इस भारत की रैंक तो है 91 नंबर की, लेकिन अगर हम इसका स्कोर देखें, इसका स्कोर कार्ड देखें, जो कि 0 से 100 तक होता है, तो इसको भारत को अंक मिले हैं 39 अंकों के साथ भारत की 91 नंबर की रैंक है। इसमें बढ़ोतरी जो की है इस वर्ष में भारत ने, तो 5 पायदान का उछाल भारत ने मारा है, 5 पायदान इसमें खिसका है ऊपर। अब बात करें हम पहले स्थान की, पहले स्थान पर कौन रहा, तो फर्स्ट स्थान पर जो रहा, प्रथम स्थान पर, वो रहा है डेनमार्क। अब डेनमार्क दुनिया में पहला रहा है, लेकिन कितने अंकों के साथ रहा, तो फर्स्ट इसकी रैंक है और अंक डेनमार्क को मिले हैं 89। इसके बाद में दूसरे नंबर पर जो रहा वो है फिनलैंड। तीसरे नंबर पर जो रहा है वो है सिंगापुर। और अपना देश भारत रहा 91वें नंबर पर। ये हमारी भारत की रैंक है। फर्स्ट डेनमार्क, सेकंड फिनलैंड, थर्ड सिंगापुर और अपना देश भारत 91 नंबर पर रहा है, स्कोर 39 के साथ में। अब बात करें सबसे खराब स्थिति वालों की, तो जो सबसे खराब स्थिति रही है वो रही है सोमालिया की, और दूसरे नंबर पर दक्षिणी सूडान। इन दोनों का अगर अंकों की बात करें, तो 9 अंकों के साथ सबसे खराब स्थिति इन दोनों देशों की रही है। तो ये इंडेक्स है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 का इंडेक्स, 10 फरवरी 2026 को जारी किया गया। अंग्रेजी में इसको करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको सीपीआई इंडेक्स भी कह देते हैं, सीपीआई इंडेक्स। इसको जो जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था है, गैर सरकारी संस्था है। 1995 से ये शुरू किया, 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी, तब से ये इंडेक्स जारी किया जाता है। जर्मनी की ये संस्था है और बर्लिन में इसका हेडक्वार्टर है। मानक पैमाना 0 से 100 तक अंक दिए होते हैं, उसी हिसाब से इसका मापन किया जाता है। 2025 में 182 देशों का इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें भारत को 91वीं रैंक हासिल हुई है 39 अंकों के साथ में। पहला देश डेनमार्क रहा,
दूसरा फिनलैंड रहा, तीसरा सिंगापुर और अपना देश भारत 91वें नंबर पर रहा। सबसे खराब स्थिति सोमालिया दक्षिण सूडान की रही है 9 अंकों के साथ। आशा करता हूं आपको ये हमारा छोटा सा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।